नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। बेतहाशा महंगाई के खिलाफ अमेठी जगदीशपुर में कांग्रेस ने छेड़ा भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा जन जागरण अभियान। दोपहर में जगदीशपुर चौराहे पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इस दौरान उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। सुनिए महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। वहीं पदयात्रा की भी शुरुआत की। देखिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सी न्यूज भारत पर। इस देश को छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले और दुकानदार रोजगार देते हैं। जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। उन पर नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण शुरू कर रखा है। पहला हमला नोटबंदी, दूसरा हमला गलत जीएसटी और तीसरा हमला कोरोना के समय कोई सहायता नहीं। हुआ क्या है? हुआ क्या कि जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो सब बंद हो गए। वो अपना धंधा नहीं चला सकते और जो उनकी आमदनी थी, नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर दिया। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा कि ये जो 3 कानून हैं, ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, ये किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए। बोला उन्होंने, बोला। 1 साल हो गया, हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ खड़े हुए, हर स्टेट में धरना की। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। गलती होने के बाद हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 700 किसान शहीद हुए, उनको आपने कॉम्पेंसेशन दिया, उनकी आपने मदद की। पार्लियामेंट में जवाब मिलता है कोई किसान शहीद नहीं हुए, एक भी किसान नहीं मरा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है। मैंने वो लिस्ट पार्लियामेंट में रखी और कहा कि देखिए ये 400 किसान शहीद हुए हैं, इनकी आप मदद कीजिए। मगर वही व्यक्ति जिसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, उसी व्यक्ति ने 400 किसानों की, 700 किसानों की कोई भी मदद नहीं की। अब ये जो कानून आए हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है। मैंने वो लिस्ट पार्लियामेंट में रखी और कहा कि देखिए ये 400 किसान शहीद हुए हैं, इनकी आप मदद कीजिए। मगर वही व्यक्ति जिसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, उसी व्यक्ति ने 400 किसानों की, 700 किसानों की कोई भी मदद नहीं की। अब ये जो कानून आए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे ये 3 कानून हो, ये किसके लिए काम किया जा रहा है? क्या छोटे दुकानदारों को, किसानों को इसका फायदा मिला? नोटबंदी का किसी को यहाँ फायदा मिला? तो एक है जीएसटी, किसी को फायदा मिला? यहाँ पे हमारे दुकानदार भाई खड़े, जीएसटी का फायदा मिला आपको? नोटबंदी का फायदा मिला? भाई और बहनों, नोटबंदी, जीएसटी, किसान के विरुद्ध जो कानून है, इनका एक ही लक्ष्य है, हम दो हमारे दो। आप देखिए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे माइंस हो, हिंदुस्तान का पूरा धन
2-3 पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी उनके लिए काम करते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं और वो नरेंद्र मोदी जी की दबाकर मदद करते हैं। कैसे करते हैं बताइए? मैं आपको बताता हूं। ये भाषण आएगा ना, ये टीवी पे 30 सेकंड चलेगा। 30 सेकंड चलेगा, उसके बाद ये भाषण नहीं चलेगा। मगर अगर ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया हो तो वो 6 महीने चलेगा। क्यों? क्योंकि हम दो हमारे दो, इनकी पार्टनरशिप है, इनका धंधा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का धन इन दोनों को देते हैं और ये दो नरेंद्र मोदी जी की टेलीविजन पे, मीडिया पे 24 घंटे मार्केटिंग करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे। पार्टनरशिप है, इनका धंधा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का धन इन दोनों को देते हैं और ये दो नरेंद्र मोदी जी की टेलीविजन पे, मीडिया पे 24 घंटे मार्केटिंग करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। पूरा का पूरा काम आपके ध्यान को कभी इधर ले जाना, कभी उधर ले जाना, कभी उधर ले जाना। मगर जो सच्चे सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई, उन सवालों पर आपका ध्यान ना चला जाए। पूरा का पूरा यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी यही काम करते हैं। मगर हिंदुस्तान का फायदा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, आज सुनिए, आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। लद्दाख में चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर दिल्ली जितनी जमीन हिंदुस्तान से छीनकर अपनी बना ली है। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ना कुछ कहा, ना कुछ किया। जब उनसे पूछा गया, ऑपोजिशन की मीटिंग में उनसे पूछा गया कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन क्या ली है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी ने कोई जमीन नहीं ली। और थोड़ी सी देर बाद हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है हां, चाइना ने हमारी जमीन ली है। ये देश की सच्चाई है भाइयों और बहनों, और सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता है। मैंने राजस्थान में कुछ दिन पहले भाषण दिया और उसमें मैंने कहा हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में क्या फर्क होता है बताइए। आज सुनिए, आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। लद्दाख में चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर दिल्ली जितनी जमीन हिंदुस्तान से छीनकर अपनी बना ली। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ना कुछ कहा, ना कुछ किया। जब उनसे पूछा गया, ऑपोजिशन की मीटिंग में उनसे पूछा गया कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन क्या ली है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा
किसी ने कोई जमीन नहीं ली। और थोड़ी सी देर बाद हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है हां, चाइना ने हमारी जमीन ली है। ये देश की सच्चाई है भाइयों और बहनों, और सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता है। मैंने राजस्थान में कुछ दिन पहले भाषण दिया और उसमें मैंने कहा हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में क्या फर्क होता है। हिंदू क्या होता है और हिंदुत्ववादी क्या होता है। और मैं घर आया हूं तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। वो पूरी जिंदगी वो सच्चाई को ढूंढने में, समझने में और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लगा देता है। और जो हिंदू होता है, ये बात अच्छी तरह सुनिए, जो हिंदू होता है, आपने टीका लगा रखा है ना, जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है।